हेलो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इंडिया विद मनीष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे फोर्थ लेक्चर में बात कर रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी एक्ट को अगर आप बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बुक रिफर करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर सेक्शन वाइज आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए। हर एक एक्ट का बेयर एक्ट आता है और उस बेयर एक्ट में सेक्शन वाइज लिस्ट दी हुई होती है, जिसमें ये पता चलता है कि हर एक सेक्शन में क्या मेंशन्ड है और उसकी क्या मीनिंग है। काफी सारे इलस्ट्रेशन वगैरह भी दिए होते हैं, तो वो बहुत अच्छा सा लगता है और समझने में भी दिक्कत नहीं होती। तो आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो ये सुना होगा आपने एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन के बारे में कि हर एक एक्ट में आप जो है एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं, मतलब कि वो एक्ट बेसिकली कहाँ पे लागू होता है और क्या उसकी मीनिंग होती है। तो सेक्शन वाइज अगर बात करें तो वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच टॉक्स अबाउट सेक्शन 1 दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 1 में सबसे पहले बताते हैं कि इस एक्ट को बेसिकली कहते क्या है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर? उसके बाद कमेंसमेंट की बात आती है। तो कमेंसमेंट में आपको पहले भी बता चुका हूं कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 और इनैक्ट कब हुआ था 25 अप्रैल 1872। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा मैक्सिमम एक्ट्स में लिखा होता था अभी तक। अब यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इज द पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 370 हटाने के बाद अब इसकी पोजीशन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि इज इट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब आज की डेट में क्या ये वहां पे एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। यहां पे जाके आपको इसका आंसर मिलेगा 5th शेड्यूल में। वहां पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। वहां पे जाके आप सीरियल नंबर 42 में देखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ये लिखा जाता था कि इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट हैज बीन ओमिटेड, मतलब हटा दिया गया है। अब एक्चुअल पोजीशन अगर हम देखें तो वो ये है कि इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। क्योंकि जब ये आपका आर्टिकल 370 हटाया गया तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई। नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये नहीं था तो क्या जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे और बिजनेस ट्रेड रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपकी हुआ करती थी। उसके लिए उन्होंने अलग से एक जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1977 में बनाया था, जो कि वहां पे अप्लाई होता। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 370 जब तक वहां पे लागू था तब तक जो है मैक्सिमम उन्होंने लॉज अपने खुद के बना रखे थे और वो उनके वहां पे अप्लाई होते थे। ठीक है, मैक्सिमम आपके लॉज में ये लिखा जाता कि इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो पोजीशन अब सही होगी। इसके बाद आप देखेंगे एक नई जानकारी, शायद आपको पता हो शायद नहीं पता हो, who drafted the Indian Contract Act 1872? तो it was drafted by Sir James Fitzjames Stephen। याद रखिएगा नाम, Sir James Fitzjames Stephen। इन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ड्राफ्ट किया था। who headed the third Indian Law Commission during the British regime। तो ये आपका था एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो आपकी इंफॉर्मेशंस नए चेंजेस हुए उनके बारे में मैंने बात की। थैंक यू। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ ऑफ इंडिया विद मनीष।